Good morning, students. We are reading lesson 3rd, An Empire Across 3 Continents. This is third lecture of this lesson, and we have to read from page number 60, The Early Empire. Early Empire means शुरुआती साम्राज्य. इस रोमन एम्पायर को दो भागों में डिवाइड किया गया. एक था अर्ली एम्पायर और एक लेट एम्पायर. तो आज हम अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. रोमन साम्राज्य विस्तृत रूप से 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्ली एंड लेट. अर्ली मतलब पूर्ववर्ती और लेट मीन्स परवर्ती. डिवाइडेड बाय द 3rd century एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड बिटवीन देम. इन दोनों पार्ट्स के बीच में, यानी कि अर्ली और लेट, ये दो जो हमने इसके डिवाइड किए हैं, इनके बीच में 3rd जो सेंचुरी है वो एक हिस्टोरिकल वाटरशेड के रूप में या एक ऐतिहासिक विभाजन के रूप में यहाँ पे काम कर रही है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो पूरा जो पीरियड था टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century, तो जो तीसरी शताब्दी तक का टाइम पीरियड था उसको अर्ली एम्पायर कहा जाता है. एंड द पीरियड आफ्टर दैट, और उसके बाद का जो पीरियड था दैट द लेट एम्पायर, उसको परवर्ती काल या फिर लेट एम्पायर कहा जाता है. मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 सुपर पावर्स. 2 सुपर पावर मतलब रोमन एम्पायर और दूसरा क्या था, ईरान, एंड देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर्स. मुख्य जो अंतर था इन 2 सुपर पावर में और उनके साम्राज्यों में वॉज दैट, वो ये था, द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर डाइवर्स, कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से ज्यादा डाइवर्स था. डाइवर्स का मतलब विविधतापूर्ण था. विविधता का मतलब या डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस, अंतर. जैसे कि एक ही देश के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, तो उसको कहेंगे डाइवर्सिटी. देन दैट ऑफ ईरान की बजाय रोमन एम्पायर जो था वो सांस्कृतिक रूप से डाइवर्स था. ये दोनों में अंतर था. इनमें सबसे बड़ा अंतर द पार्थियंस एंड लेटर द ससानियन. पार्थियन और ससानियन ये दोनों जो थे, इन्होंने ईरान पे शासन किया था. द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड, ये वो डायनेस्टीज हैं, वो वंश हैं जिन्होंने इस पीरियड में, जब ये रोमन एम्पायर और ईरान दोनों एक साथ विकसित हुए, तो पार्थियन और ससानियन इन दोनों ने ईरान पे शासन किया. रूल्ड ओवर अ पॉपुलेशन, और एक ऐसी जनसंख्या पे इन्होंने शासन किया दैट वाज लार्जली ईरानियन, जो ज्यादा संख्या में ईरानियन थी. या हम ये कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर था उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रहते थे, जबकि ईरान जो था उसमें ऐसी पॉपुलेशन थी जो मोस्ट ऑफ ईरानियन थी. द रोमन एम्पायर बाय कंट्रास्ट वाज अ मोसेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स, और इसकी तुलना में रोमन साम्राज्य जो था वो एक मिश्रण था. मोसेक का मतलब अलग अलग टेरिटरीज का, यानी कि इसमें अलग अलग प्रदेश शामिल थे और संस्कृतियां शामिल थी. दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के एक साझी जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से बंधे हुए थे. मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, और इस रोमन साम्राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी. बट फॉर द पर्पजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर प्रशासन के उद्देश्य से लेटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड. लेटिन भाषा जिसको लातीनी कहते थे और ग्रीक जिसको यूनानी कहते थे, ये ज्यादा यूज की जाती थी प्रशासन के लिए. इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, वास्तव में ये केवल यही लैंग्वेजेस थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज की जाती थी. द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, जो ईस्ट के यानी कि पूर्व साइड रोमन साम्राज्य के ईस्ट में जो अपर क्लासेस थी या जो उच्च वर्ग था वो ग्रीक भाषा बोलते और लिखते थे. दोज ऑफ द वेस्ट इन लेटिन, और जो वेस्ट साइड था यानी कि पश्चिम हिस्सा था वहां पे लेटिन भाषा या लातीनी भाषा का यूज होता था. एंड द बाउंड्रीज
between and the boundary between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean. और इन दोनों एरियाज में जहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती थी, इनके बीच में जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो कहीं ना कहीं जो मेडिटेरियन है उसके बीच में से निकलती है. बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ त्रिपोलितानिया विच वॉज लेटिन स्पीकिंग. अफ्रीका का एक प्रदेश है त्रिपोलितानिया, वहाँ पे लेटिन भाषा बोली जाती है. एंड साइरेनेशिया जो था ग्रीक स्पीकिंग था. ये हम मैप में देख सकते हैं. ये जो रोमन एम्पायर है यहाँ पे है त्रिपोलितानिया और ये है साइरेनेशिया. तो यहाँ ये कहा गया है कि इनके बीच में अगर कोई बाउंड्री लगा दी जाए तो ये हिस्सा जो है ये ईस्ट है और ये वेस्ट. इसमें जो ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे बोली जाती थी लेटिन और यहाँ पे बोली जाती थी ग्रीक. तो ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रीक स्पोकन है और ये वाला जो हिस्सा है ईस्ट की साइड वाला ये लेटिन स्पोकन है. यहाँ के लोग लेटिन भाषा बोलते थे और ये सिर्फ उच्च घरानों में जो हाई सोसाइटी थी वही लोग इन दो भाषाओं का यूज करते थे. All those who lived in the empire were subjects of a single ruler, the emperor. और जो सारे लोग थे जो इस एम्पायर में साम्राज्य में रहते थे वो सारे लोग एक सिंगल रूलर यानी कि एक अकेले शासक जो कि सम्राट होता था उसके अधीन ही रहते थे. रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड, इसकी कोई परवाह नहीं होती थी कि वो कहाँ रहते हैं. एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक, और कौन सी भाषा वो बोलते हैं. कहने का मतलब है चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो जो बोलते हो या कहीं भी रहते हो तो उनका शासक एक ही होता था. द रिजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, रिजाइम मीन्स साम्राज्य, ऑगस्टस के द्वारा स्थापित साम्राज्य. द फर्स्ट एम्परर, ऑगस्टस जो कि पहले सम्राट थे इस रोमन एम्पायर के. इन 27 BCE, यानी कि हमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर जो था वो 27 BCE को स्थापित हुआ था. वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपेट. जब इस पे ऑगस्टस ने अपना राज्य स्थापित किया तो इसको प्रिंसिपेट कहा जाता था. ऑल्दो ऑगस्टस वॉज द सोल रूलर, ऑगस्टस ही अकेला शासक था. एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और वही शक्ति का अकेला स्रोत था. द फिक्शन वॉज केप्ट अलाइव, और कुछ कल्पनाएं जो हैं वो जीवित रखी गई. दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन, कि वो केवल एक प्रमुख नागरिक था. प्रिंसेप्स इन लेटिन, जिसको लेटिन भाषा में प्रिंसेप कहा जाता था. नोट द एब्सोल्यूट रूलर, वो एक एब्सोल्यूट का मतलब निरंकुश शासक नहीं था. निरंकुश होता है जिसकी खुद की चलती हो. दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट, और ये सीनेट की रिस्पेक्ट के लिए ही किया जाता था. सीनेट जो है वो एक संस्था थी जिसमें अमीर लोग जो इसके मेंबर होते थे. द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर, और जो इस ऑगस्टस से पहले रोम को कंट्रोल में रखे हुए थी या इसके ऊपर रोम के ऊपर इस सीनेट का ही अधिकार था रोमन एम्पायर पे जब ऑगस्टस का शासन शुरू हुआ. इन द डेज व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक, और ये तब था जब ये एक गणतंत्र था. गणतंत्र उसको कहते हैं जिसमें चुनी हुई सरकार होती है. द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम 4 centuries, और जो ये सीनेट है ये कई शताब्दियों से रोम में मौजूद थी. एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द अरिस्टोक्रेसी, और एक ऐसी संस्था थी जो अरिस्टोक्रेसी मतलब उच्च वर्ग जो है उसको ये रिप्रेजेंट करती थी, उसका प्रतिनिधित्व करती थी. दैट इज द वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन, जो रोम की बहुत वेल्दीएस्ट यानी कि अमीर परिवार थे. लेटर इटालियन डिसेंट मेनली लैंड ओनर्स, और बाद में इसमें इटली के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया. मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लेटिन, ज्यादातर ग्रीक और लेटिन भाषा में जो इतिहास हमारे पास मौजूद है वह रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सीनेटोरियल बैकग्राउंड, वो इस सीनेटर के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी. फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट, और यहाँ से ये स्पष्ट है, एम्परर वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव्ड टुवर्ड्स द सीनेट, कि जो सम्राट था उसकी परख की जाती थी कि वो कैसे सीनेट के साथ व्यवहार करता था. द वर्स्ट एम्परर्स वर दोज, सबसे बुरे एम्परर या सम्राट वो लोग होते थे हु वर होस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास,
जो इस सीनेटर के जो लोग थे इनके प्रति अगर वो शत्रुता निभाते थे तो उसको सबसे बुरा सम्राट माना जाता था। बिहेविंग विद सस्पिशियन और ब्रुटैलिटी एंड वायलेंस, और जो इस सीनेट के साथ बुरा व्यवहार करते थे, संदेह करते थे, क्रूरता करते थे और हिंसा करते थे, तो वो बुरा माना जाता था। मैनी सीनेटर्स यार्न टू गो बैक टू द डेज ऑफ द रिपब्लिक, यर्न टू गो, तो बहुत सारे सीनेटर थे जो ये चाहते थे कि वो वापस रिपब्लिक के दिन आ जाएं या दोबारा से गणतंत्र स्थापित हो जाए, बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल, पर ज्यादातर लोगों ने यह महसूस किया था कि ये जो था ये इम्पॉसिबल था, यानी कि दोबारा से गणतंत्र या रिपब्लिक नहीं आ सकता था।